हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी नहीं डूबता था। बट ये लाइन आखिर सच में क्या मतलब रखती है? इसका मतलब था कि ये साम्राज्य इतना विशाल था, इतना फैला हुआ था कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमेशा दिन रहता था और सूरज की रोशनी ब्रिटिश झंडे पर पड़ती रहती थी। क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब ब्रिटेन की पावर दुनिया के हर कोने में दिखाई देती थी? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर की, एक ऐसी महाशक्ति की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और एक ऐसी कहानी रची जो आज भी हमें हैरान कर देती है। द ब्रिटिश एम्पायर का सफर एक छोटी सी आइलैंड से शुरू होकर पूरे ग्लोब तक कैसे पहुंचा, ये कहानी है एम्बिशन, पावर और कॉन्क्वेस्ट की। तो रेडी हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए। लेट्स बिगिन विद इट्स ओरिजिन्स। कैसे शुरू हुआ ये एम्पायर? चलिए सबसे पहले टाइम ट्रैवल करते हैं 16वीं सेंचुरी के ब्रिटेन में। उस वक्त का ब्रिटेन एक छोटा सा, बारिशों में डूबा हुआ आइलैंड नेशन था। स्पेन और पोर्चुगल जैसी यूरोप की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के सामने इसकी कोई खास पहचान नहीं थी। वो समंदर पर राज करते थे और नई दुनिया से सोना चांदी ला रहे थे। ब्रिटेन ये सब बस देख रहा था। लेकिन फिर एम्बिशन की एक चिंगारी जली। ब्रिटेन ने फैसला किया कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे भी समंदर में उतरना होगा। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी ट्रेड और कॉलोनाइजेशन की, उनकी पहली कामयाब कोशिश। नॉर्थ अमेरिका की जेम्सटाउन कॉलोनी इन 1607। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। वहां से आगे ब्रिटेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेकंड, एक्सपेंशन का जुनून। दोस्तों, जेम्सटाउन तो बस एक शुरुआत थी। अगले कुछ सेंचुरीज में ब्रिटेन ने अपने एम्पायर को एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इवन कैरिबियन के खूबसूरत द्वीपों तक फैला दिया। ये एक्सपेंशन सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ, इसके पीछे थी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। उन्होंने अपनी रॉयल नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बनाया। थर्ड, कॉन्करिंग इंडिया। अब आते हैं सबसे बड़े और कंट्रोवर्शियल पार्ट, पे इंडिया, जिसे ब्रिटिशर्स प्यार से कहते थे ज्यूअल इन द क्राउन। क्यों? क्योंकि इंडिया उनके लिए एक गोल्ड माइन था, रिसोर्सेज का, स्पाइसेस का और ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की बैटल के बाद पूरा कंट्रोल जमा लिया और धीरे धीरे इंडिया को एक ब्रिटिश राज में बदल दिया। लेकिन क्या ये इतना सिंपल था? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी लड़ाइयां हुई, रिबेलियंस हुए, जैसा कि 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के राज के टाइम पे इंडिया में रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज और एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसका हिडन एजेंडा था ब्रिटिश इकोनॉमी का फायदा। जितना रेवेन्यू यहां से जनरेट होता था वह सब ब्रिटेन के डेवलपमेंट में जाता था। एक तरफ आप देखते हो कि आज की इंडियन रेलवे सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक्सप्लॉयटेशन भी साथ होता था। डबल एज्ड सोर्ड, राइट? दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस हर कॉन्टिनेंट पे था। नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज, ऑस्ट्रेलिया को सेटल करना और अफ्रीका के रिसोर्सेज को टैप करना। ब्रिटेन की स्ट्रैटेजी हमेशा क्लियर थी, रूल, एक्सट्रैक्ट, एक्सपैंड। और ये एम्पायर इतना पावरफुल था कि 19वीं सेंचुरी के मिड तक 13.71 मिलियन स्क्वायर माइल्स पे ब्रिटिश फ्लैग फ्लाई कर रहा था। मतलब दुनिया का ऑलमोस्ट 24% लैंड मास। माइंड ब्लोइंग, राइट? फिर आता है वर्ल्ड वॉर्स का एरा, जिसने ब्रिटिश एम्पायर की रूट्स को हिला दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी वीकनेस दिखाई दी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो एम्पायर का फाउंडेशन ही हिल गया। वॉर में इतने रिसोर्सेज यूज हुए कि ब्रिटेन अपने कॉलोनीज को मेंटेन नहीं कर पाया। इसका रिजल्ट देखते ही देखते 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और ये एक चेन रिएक्शन बन गया। देखते ही देखते अफ्रीकन कंट्रीज, कैरिबियन नेशंस और बाकी कॉलोनीज ने भी फ्रीडम का डिमांड करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी आज भी दिखाई देती है, इंग्लिश लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री सिस्टम और इवन क्रिकेट। लेकिन ये लेगेसी के साथ साथ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और कल्चरल अप्रोप्रिएशन जैसी कंट्रोवर्सीज भी अटैच्ड हैं। एम्पायर का एंड होते होते कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, जिसमें आज भी लगभग 56 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एटसेट्रा। ये एक तरह से उनका सिंबॉलिक कनेक्शन है आज के मॉडर्न एरा में। अब टाइम है कुछ फैक्ट्स का। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश एम्पायर के राज में दुनिया के 1/5 लोगों पे उनका हुक्म था? और लंदन का ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 फर्स्ट एवर वर्ल्ड्स फेयर था,
जिसमें एम्पायर की सारी अचीवमेंट्स को दिखाया गया था। ये सब ब्रिटिशर्स के लिए एक फ्लेक्स मोमेंट था। तो दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर की कहानी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक तरफ है ग्लोरी, एडवेंचर और पावर, तो दूसरी तरफ है एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल लॉस की दर्दनाक सच्चाई। एक छोटा सा आइलैंड नेशन कैसे दुनिया का नक्शा बदल सकता है और आज भी इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर क्रिकेट तक हर जगह अपनी छाप छोड़ सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। लेकिन इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद यही है कि कोई भी एम्पायर, चाहे वो कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त के साथ सब बदल जाता है। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी पॉजिटिव थी या नेगेटिव? इसके फायदे ज्यादा थे या नुकसान? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको इतिहास की गहराइयों में उतरने का ये सफर इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।